प्रिय दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए इसका श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि वेद व्यास से कहा, हे मुने, आप सर्वज्ञ हैं। आपके द्वारा ही हमें चारों पुरुषार्थ की शिक्षा मिली है। हम आज आपके श्रीमुख से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा सुनने के इच्छुक हैं। आप हमें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के बारे में बताने की कृपा करें। तब महर्षि वेद व्यास ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे आदर भाव से अति प्रसन्न हूँ। एकादशी व्रत सभी अन्य व्रतों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि की सबसे अधिक प्रिय तिथि है। पद्म पुराण में भगवान श्री हरि ने सभी एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, किंतु एकादशी व्रत के कुछ नियम है जो भी जन पूर्ण श्रद्धा भाव से अगर एकादशी का व्रत करता है तो उसे उसकी इच्छा से अधिक फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत हर जन को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय होने से द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः सूर्योदय होने से पूर्व यजमान को उठाना होता है और फिर गंगाजल या गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करके अपनी दैनिक पूजा और आराधना के कार्य समाप्त करने के पश्चात घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर निमंत्रित ब्राह्मणों को पहले भोजन अर्पित कर उन्हें उचित दक्षिण देके पूर्ण संतुष्ट करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यही इस व्रत का पूर्ण विधान है। एकादशी व्रत की विधि सुन भीमसेन बोले, हे कृपा श्रेष्ठ, आपके श्रीमुख से एकादशी व्रत की विधि सुनकर मैं अत्याधिक ये व्रत करने हेतु प्रेरित हो गया हूँ। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, भार्या द्रौपदी, अनुज अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पतित पावन एकादशी व्रत पर कभी भोजन ग्रहण नहीं करते और मुझसे भी यही आग्रह करते हैं कि मैं भी भोजन न करूं, किंतु मेरा हर बार उनसे यही निवेदन रहता है कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुन एक हल्की स्मित के साथ व्यास जी ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी स्थिति को भली भांति समझता हूँ, किंतु अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक अति प्रिय है तो इस अवस्था में तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को भोजन का त्याग करना सर्वथा उचित है। भीमसेन बोले, हे मुने, आपकी बात सर्वथा उचित है, किंतु मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। मैं एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं कर सकता तो फिर मैं पूरा दिन भूखा रहकर कैसे कोई व्रत पूर्ण कर पाऊंगा। मेरे उदर में मृग नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, अतः जब भी मैं अधिक भोजन ग्रहण करता हूँ तभी यह शांत और तृप्त हो पाती है। इसी कारणवश है मुनिश्रेष्ठ, मैं पूरे वर्ष में केवल एक बार ही व्रत कर सकता हूँ। अतः हे मुने, मुझे कोई ऐसा एक व्रत बताने की कृपा करे जिससे मेरी स्वर्गलोक में निवास करने की इच्छा भी पूर्ण हो और मैं कल्याण का भागी भी बन सकूं। मैं आपके परामर्श का यथोचित पालन पूर्ण रूप से करूँगा। महर्षि व्यास, हे कुतिसूत, हे बलश्रेष्ठ, तुम्हारा निवेदन सुन मैं अहोभावित हो गया हूँ। अतः अब मेरे वचन ध्यान पूर्वक अवश्य सुनना। ज्येष्ठ माह में जब सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का निर्जल व्रत तुम्हारे लिए सर्वथा उचित और कल्याणकारी होगा। केवल कुल्ला या आचमन ग्रहण करने हेतु तुम मुख में जल का प्रयोग कर सकते हो, किंतु उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में जल को मुख में ग्रहण करना व्रत को निष्फल बनाने के बराबर होगा। एकादशी के दिन सूर्योदय होने से दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय होने तक सभी व्रत धारक को जल का त्याग करना होगा, तभी व्रत की पूर्ति हो पाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि को प्रातःकाल में पवित्र जल से स्नान करके ब्राह्मण देवता को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करना सर्वथा उचित माना गया है। इस प्रकार सभी कार्य करने के बाद जितेंद्रिय ब्राह्मणों के संग भोजन करना चाहिए। पूरे वर्ष में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उन सभी एकादशी के व्रत का पुण्यफल एकमात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। हे वत्स, कमल, कुश, शंख, चक्र और गदाधारी श्रीहरि ने अपने श्रीमुख से मुझे ये कहा था कि अगर कोई मनुष्य अपने सारे मोह त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के व्रत को निराहार होकर करे तो उसे मैं सभी पाप कर्म से मुक्त करता हूँ। निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन और श्रीहरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से संसार में व्रतधारी स्त्री हो या पुरुष, अगर उसने मेरु पर्वत के समान भी पाप क्यों ना किए हो, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अपनी मृत्यु के समय विशालकाय, विकराल आकृति और अंधकार में दिखाने वाले भयंकर दंड और पाशधारी यमदूत से भयभीत होने की आवश्यकता कभी नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत उन्हें भगवान विष्णु के धाम में ले जाने आते हैं। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन दान,
जप, स्नान, होम जो कुछ भी अपनी शक्ति अनुसार करता है उसे उसका अक्षय पुण्यफल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान श्रीहरि में पूरी श्रद्धा रखकर करता है उसे परम वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी बनाता है। इस पृथ्वीलोक में वह चांडाल के समान है और मृत्यु के पश्चात वो दुर्गति को प्राप्त होता है। यही नहीं, जो भी मनुष्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि पर उचित दान करता है उसे परम पद की प्राप्ति सहज हो जाती है। और जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में ब्रह्महत्या, मदिरा सेवन, पर स्त्री गमन, चोरी या गुरुद्रोह जैसे कठोर पाप किए हो और वह अगर इस एकादशी का व्रत करता है तो उसे इन सब पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः हे कुति पुत्र, निर्जला एकादशी के शुभ दिन सभी स्त्री पुरुषों के लिए विशिष्ट दान और कर्तव्य निर्धारित है। तुम हुए भी सुनो। सागर तल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और आराधना कर जलमय धेनु का दान करना चाहिए या फिर धृतमयी धेनु या प्रत्यक्ष धेनु का दान करना सर्वथा उत्तम माना गया है। द्वादशी के दिन उचित दक्षिणा और विभिन्न मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण देवता निश्चित रूप से संतुष्ट होते हैं और उनकी संतुष्टि पर भगवान श्री हरि व्रतधारी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। जिस भी मनुष्य ने पूरी श्रद्धा भाव से शम, दम और दान में लीन होकर भगवान श्री हरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस पापनाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत किया हो वह अपने साथ अपनी पूर्व सुपीढ़ियों और आने वाली सुपीढ़ियों को भगवान श्री हरि की परमधाम पहुंचा देता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। करता है वही फल उसे इस निर्जला एकादशी के व्रत की प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हर मनुष्य को दंत धावन करते हुए ये प्रण लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु इस एकादशी को निराहार रहकर आचमन के अतिरिक्त अपने मुख में जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का गंध, धूप, सुंदर वस्त्र और पुष्प से विधिपूर्वक पूजन करके जल की घड़ी के दान का संकल्प लेते हुए निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। संसार रूपी सागर से हमें तारने वाले हैं प्रभु श्री हरि, इस जल की घड़े का दान करने से हमें परमगति की प्राप्ति करवाइए। हे महाबली भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्वेत ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनका पूजन करके उन्हें जल और शक्कर का दान के साथ साथ जल की घड़ी का दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दान के फल स्वरूप मनुष्य श्री हरि के अधिक निकट पहुंच जाता है और परम आनंद की अनुभूति करता है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें सात्विक भोजन अर्पण करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार विधि विधान पूर्वक इस पापनाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास जी के श्रीमुख से यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन भी इस व्रत को करना आरंभ कर देते हैं। उस समय से इस लोक में इस एकादशी को भीम एकादशी, पांडव एकादशी, निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है।